जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 27, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुंग वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? शुंग वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? विदिशा, तक्षशिला, अवध या विजयनगर? शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 2, संवाद कौमुदी इसके लेखक कौन है? संवाद कौमुदी इसके लेखक इनमें से कौन है? दीनबंधु, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू? संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। ये पुस्तक राजा राम मोहन राय की है। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1978, 1975, 1935 या 1982? तो इसका गठन 1975 को हुआ था। सिक्किम राज्य का गठन 1975 को हुआ था। 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर 4, आयनू जनजाति किस देश की एक प्रसिद्ध जनजाति है? आयनू जनजाति इनमें से किस देश की एक प्रसिद्ध जनजाति है? भारत की, जापान की, मलेशिया की या दक्षिण अफ्रीका की? ते जापान की एक प्रसिद्ध जनजाति है। आइनू जापान की एक प्रसिद्ध जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायु विज्ञान, भ्रम विज्ञान, ऋतु विज्ञान या वेग विज्ञान? तो इसे ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं, और इसकी ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल और सब्जी उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा? तो भारत का दूसरा स्थान है। फल और सब्जी उत्पादन में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में कुल कितने
राष्ट्रीय जलमार्ग है? 6, 4, 2 या 8? तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 8, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्र का विकास, कृषि, रोजगार को बढ़ावा या अर्थव्यवस्था को संतुलित करना? तो इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित करना था। क्वेश्चन नंबर 8, कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष आई थी? कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष आई थी? 1952, 1978, 1989 या 1956? तो ये 1952 को आई थी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 को आई थी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 10 जून, 4 फरवरी, 21 अप्रैल या 7 मार्च? तो इसे 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोजिम किस देश की संसद का नाम है? सोजिम इनमें से किस देश की संसद का नाम है? फ्रांस की, ईरान की, जापान की या पोलैंड की? तो ये पोलैंड की संसद का नाम है। सोजिम पोलैंड की संसद है। क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक हथियार और निषेध संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रासायनिक हथियार और निषेध संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग, वियना, बर्न या लंदन? तो इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। रासायनिक हथियार और निषेध संगठन इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। हेग जो है नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, इटली की गांधी किसे कहते हैं? इनमें से किसे इटली की गांधी कहते हैं? रोजर पिंटो, डैनियलो डाल्सी, एलेक्सी या डैनियल डिनो? तो इटली गांधी डैनियलो डाल्सी को इटली की गांधी कहते हैं। इन्हें इटली की गांधी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने देशों में आयोजित होगा? 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने देशों में आयोजित होगा? 4 देशों में, 1 देश में, 3 देशों में या 2 देशों में? तो इसका आयोजन 3 देशों में होगा। 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप 3 देशों में होगा। पहला यूएसए, दूसरा कनाडा और तीसरा मैक्सिको। इन 3 देश में होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, फैराडे इनमें से किस राशि का मात्रक है? फैराडे किस राशि का मात्रक है? विद्युत धारिता, दाब, आयतन या तरंग दैर्घ्य? तो ये विद्युत धारिता का मात्रक है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 16, डायोड बल्ब की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? डायोड बल्ब की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? डायोड बल्ब की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कूलाम्ब, एडिसन, मैडम क्यूरी या सर J.S. फ्लेमिंग? तो इसकी खोज सर J.S. फ्लेमिंग ने की थी। डायोड बल्ब की खोज सर J.S. फ्लेमिंग ने की थी 1904 को। क्वेश्चन 17, जापानी पेय शेक इनमें से किससे बनता है? जापानी पेय शेक इनमें से किससे बनता है? गेहूँ, चावल, अंगूर या जौ? तेज चावल से बनता है। जापानी पेय शेक चावल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखते रहें वीडियो को, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख भी कहते थे? किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख भी कहते थे? शाह आलम, औरंगजेब, अहमद शाह या जादर शाह? तो जादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, यशोदा, त्रिशला देवी या भानुमति? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्वेश्चन नंबर 20, दमसिक किस देश की राजधानी है? दमसिक इनमें से किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया, सीरिया, जापान या मालदीव? तो ये सीरिया की राजधानी है। दमसिक सीरिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 21, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 21, यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, सफ़ेद, हरा या काला? तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 22, एलिफेंटा दर्रा एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? एलिफेंटा दर्रा इनमें से किस देश में स्थित है? नेपाल, जापान, श्रीलंका या भारत? तो ये श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से किसकी गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से मापते हैं? किसकी गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से मापते हैं? पेट्रोल की, तेल की, पानी की या डीजल की? डीजल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से मापते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, भारत में युद्ध की घोषणा का अधिकार इनमें से किसे है? इनमें से कौन युद्ध की घोषणा कर सकता है? भारत में जो है युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो भारत में युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन 27, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? कोहिमा भारत के किस राज्य की राजधानी है? मेघालय की, गोवा की, नागालैंड की या तेलंगाना की? तो ये नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, बहमनी वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? बहमनी वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। बहमनी वंश की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर, हिसार, पुणे या करनाल? तो ये हिसार में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा के हिसार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।